बात उन दिनों की है जब जंगल का काम मुझे मिला था। मैं अपनी ज़रूरी तैयारी करके गरियाबंद के आगे मैनपुर के जंगल में कुछ हफ्तों के लिए चला गया था। वहाँ जब मैं जा रहा था तो जंगल के अधिकारियों ने मुझे सचेत किया। उन्होंने बताया कि एक काली डोंगरी जगह है जहाँ रहना बेहद कठिन और खतरे वाला है। वहाँ कोई रात नहीं गुजारता। दिन ढलने के पहले ही सब वहाँ से निकल आते हैं। केवल कुछ आदिवासी वहाँ रहते हैं जिन्हें वन देवी का आशीर्वाद है, और वन देवी को प्रसन्न रखने के लिए वे वहाँ मांस का भोग लगाते हैं जिसे कोई नहीं देख सकता। मेरे लिए तो ये एक चुनौती थी। मैं वहाँ जाने के लिए उत्सुक हो उठा। मैं वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। मैं पहले बस से, फिर ट्रैक्टर से, फिर बैलगाड़ी से वहाँ पहुँचा। लेकिन कुछ दूर जाने पर मुझे बैलगाड़ी भी छोड़कर पैदल 7 किलोमीटर तक चलना पड़ा। घने जंगलों से गुजरने के बाद मैं काली डोंगरी में आ गया था। यहाँ मुश्किल से 20-25 घर थे। मुझे एक बैगा ने अपने यहाँ रुकने की व्यवस्था कर दी। मुझे यहाँ कम से कम 1 सप्ताह रहना था, और 1 सप्ताह से पहले मैं यहाँ से लौट नहीं सकता था। मैं बैगा के घर ठहर गया। उसके आंगन में ढेर सारी बकरियां बंधी थी जो रोज जंगल में चरने जाती और शाम को लौट आती। मैं सारा दिन यहाँ वहाँ जंगल के हसीन नज़ारे देखता रहा। कहीं हिरणों का झुंड, कहीं मोर उड़ते, कहीं दूर नीलगाय दिखती, और कहीं कहीं लोमड़ी भागती नजर आती। लेकिन जब रात होती तो अजीब सी आवाज़ों से इलाका गूंज उठता। इस भयानक आवाज़ को सुनकर मैं सिहर गया। बैगा के घर में एकमात्र लालटेन की रोशनी थी। एक अलग तरह की आवाज़ सू सू करती हुई, मानो ऐसा लगता था कोई फुफकार रहा हो। कभी सांप की तरह, कभी भुनभुनाने की आवाज़। इस आवाज़ को सुनकर मैं डर से कांप रहा था। बैगा सामने अंगीठी में जलते अंगारों में कुछ डालकर बड़बड़ा रहा था। वो आंखें बंद किए प्रार्थना कर रहा था। कुछ देर तक ये हलचल होती रही, फिर सब शांत हो गया। मैंने बैगा से कहा, ये क्या था भैया? उसने कुछ देर बाद कहा, ये वनदेवी थी साहब। ये अपने क्षेत्र में घूमती है और इनके आने का यही एक खौफनाक संकेत है। यदि इनकी बेअदबी हो जाती है तो ये सब कुछ तबाह कर देती है। मुझे 5 दिन बाद उन्हें भोग लगाना है। इस भोग के बाद वो कुछ दिन शांत रहती है। हम सब लोगों को उनकी पूजा करनी पड़ती है। उनके ऊपर से कोई नहीं गुजर सकता। वो जंगल में पूरी ताकत के साथ विराजमान रहती है। वही इसकी रखवाली करती है, और रात की उनकी ये भयानक आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती रहती है। मेरे 1-2 दिन तो सामान्य बीते। मैं दिन भर जंगल में घूमकर शाम को लौट आता। जंगल के रास्ते में एक वीरान खुली जगह पर एक लकड़ी का मचान बना हुआ था, जिसके पास एक पत्थर रखा हुआ था जिसमें खून लगा हुआ था, और वो खून सूखकर काला पड़ गया था। बैगा ने बताया कि यहीं पर वन देवी को भोग लगता है। एक नियत तिथि को हमको यहाँ आना पड़ता है। उन्हें ताज़ा खून और मांस का भोग लगता है। यदि इसमें लापरवाही हो गई तो समझो सब खत्म। मवेशी अपने आप मरने लगते हैं, घरों में आग लग जाती है, ऐसी हवा बहती है कि बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ गिने चुने लोग ही रहते हैं। बैगा की बात सुनकर मैं सोच रहा था, आखिर ये वनदेवी होती कैसी है? कुछ दिन बीते, मुझे रातों को नींद नहीं आती। मैं नींद की गोली रखता था, फिर भी मुझे नींद नहीं आती। उस भयानक आवाज़ के दहशत से मैं जागता रहता। मुझे यहाँ एक एक दिन भारी पड़ रहा था, लेकिन मेरी जिज्ञासा भी थी कि मैं वन देवी को देखूंगा। और वो दिन आ गया। बैगा खास तैयारी कर रहा था। वो एक विशेष पात्र को धो रहा था और अपने फरसे की धार तेज कर रहा था। मैं उसके क्रियाकलाप को देख रहा था। उसने सारी तैयारी करने के बाद एक बकरे को लेकर बाहर आया और एक खूंटे से बांधकर जोर की आवाज़ करता हुआ फरसा उसकी गर्दन पर चला दिया। बकरे का सिर अलग हो गया। बकरे का धड़ कुछ देर तक हिलता रहा, फिर वो शांत हो गया। उसने उसका खून एक बर्तन में रखा और उसका गोश्त हाथों में रखकर
मुझे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगा। मैं इस मंजर को देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ रुकना तो और भी भयावह था। बैगा ही मेरा एक आसरा था। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रात हो गई थी। जंगल से अनेक तरह की आवाज़ें आने लगी। मेरा एक एक पैर मानो पत्थरों से बांध दिया गया हो ऐसा लगता था। मैं खुद को घसीट रहा था। मैं जंगल के उन अधिकारियों की सलाह को न मानने पर पछता रहा था। मैं सोच रहा था कि यहाँ नहीं आता तो कितना अच्छा होता। हम आगे बढ़ते गए। उस खुली जगह पर आ गए जहाँ वन देवी की स्थापना हुई थी। बैगा खून से भरा हुआ बर्तन उस पत्थर के पास रख दिया और हाथ में रखा गोश्त लेकर कुछ बदबदाने लगा। फिर जो मंजर सामने आया उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वो गोश्त अपने आप कम होने लगा और खून से भरे बर्तन का खून पत्थर चाटने लगा। एक अजीब तरह की गुर्राने भिनभिनाने की आवाज़ आ रही थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रात के अंधेरे में सन्नाटे में यह आवाज़ भयानक दहशत पैदा कर रही थी। और थोड़ी ही देर में एक भयानक आकृति प्रकट हुई। उसके आते ही पेड़ के पंछी फड़फड़ाने लगे। जानवरों की डर से भरी आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा मानो सैकड़ों बकरों का गला एक साथ रेता जा रहा हो। चित्कार और खिलखिलाहट से जंगल दहल गया। मैं इस मंजर को आगे और नहीं देख पाया और बेहोश हो गया। मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं बैगा की कुटिया में था और बैगा मेरे नज़दीक बैठा था। मैं उसे देखकर थोड़ी राहत महसूस किया, लेकिन मैं डर से काँप रहा था। अब मैंने निश्चय कर लिया कि मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। मैंने अपना सामान बांधा और बैगा से विनती की कि मुझे जंगल के बाहर छोड़ आए। बैगा के लिए बहुत साधारण बात थी, पर मेरे लिए जानलेवा। वो मुझे जंगल के बाहर छोड़ आया। मैं जैसे जैसे बाहर आ रहा था मुझे राहत मिल रही थी। मैं किसी तरह वापस आया और फिर उस जंगल में जाने का विचार त्याग दिया। वन देवी की प्रार्थना करके मैंने जंगल को और उसकी ताकत को नमन किया। वन देवी प्रकृति की करुणा और प्रेम का रूप होती है, जो हरियाली और सुकून देती है और सबकी हिफाजत करती है। लेकिन आदमी ने जिस तरह से जंगलों से छेड़छाड़ किया है, उसके कारण उनका रूप इतना क्रोध से और क्रूर और हिंसा से भरा हुआ है और उनके कोप से कोई नहीं बच सकता।